अच्छा, ये जो मेवे मैंने आपके सामने भुनाई की थी, ये मैंने थोड़ा से बचा लिए थे। अब हम ये इसके अंदर अपने डाल देंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े मुंह में आएंगे तो मज़ा आता है। अच्छा, इस हलवे को आप पूरा साल बना के खा सकते हैं, कोई गर्मी सर्दी की कैद नहीं है, ये सिर्फ सर्दियों में ही खाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीनन सर्दियों को एंजॉय करेंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये रेसिपी ऐसी है जो आप पूरा साल खा सकते हैं, मगर हमें ये सिर्फ सर्दियों में याद आती है। और ख़ास तौर से जो न्यू मदर्स होती है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसको औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते हैं, कोई उम्र की कैद नहीं है कि इसको सिर्फ लेडीज़ खा सकती है या जिनकी जोड़ों में दर्द हो वो खा सकते हैं। ये है कैल्शियम से भरपूर होती है और सारे इसमें विटामिन मिनरल सब शामिल होते हैं। इसमें मैं जो जो भी चीज़ें डालूँगी सब बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर से जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये है फूल मखाने हैं जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और लेडीज़ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर फूल मखाने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आ रही हूँ आज फूल मखाने और गोंद का हलवा। इसके लिए ख़ास तौर से सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: फूल मखाने, गोंद, और ये गुड़ है जो मैंने पीस के आजकल बाज़ार में मिलता है वो, और हम डालेंगे दूध। हम इसके अंदर कोई यानी कोई चिकनाई, कोई असली घी वगैरह अलग से ऐसे ऐड नहीं करेंगे। हम बनाएंगे इसको दूध के साथ, तो दूध में वैसी ही चिकनाई होती है, तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये हलवा तैयार होगा। और चीनी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हम उसकी जगह डालेंगे गुड़। ये है तिल, ये 4 मगज़ हैं, बादाम हैं, और ये काजू हैं, और ये पिस्ते। मेवे आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास घर में मौजूद है आप वो डालें, नहीं तो इन 4 चीज़ों से भी ये हलवा तैयार हो जाएगा और बहुत फ़ायदे वाला होगा। ये होगा कि आप मेवे वगैरह डालेंगे तो जायका और अच्छा हो जाएगा इसका, और इसके फ़वाइद भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये 100 ग्राम हमारे पास गोंद है और 100 ग्राम ये हमारे पास फूल मखाने हैं। और हम इससे तकरीबन 1 किलो दूध डालेंगे। और गुड़ अपनी मिठास के हिसाब से, आप जितना मीठा खाते हैं गुड़ आप अपने हिसाब से डालिएगा। चलें, अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अब मैं इन चीज़ों को करती हूँ ड्राई रोस्ट। अच्छा जी, 2 चमचे हम इसके अंदर खसकाश डालेंगे। खसकाश मैं निकालना भूल गई थी, मुझे अचानक याद आया। खसकाश बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली है, दिमाग को सुकून पहुंचाती है, तो आप कोशिश करें खसकाश भी लास्ट में डालें। और इसके अलावा आप सौंफ भी डाल सकते हैं, दूसरी कुछ चीज़ें वो भी डाल सकते हैं, मगर हर किसी को उनका जायका पसंद नहीं आता। मगर मैं खसकाश लाजमी डालती हूँ, तो मुझे याद आ गया, तो खसकाश मैंने 2 चमचे लिए हैं। इन सब चीज़ों को करेंगे ड्राई रोस्ट। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हर चीज़ को हम करेंगे ड्राई रोस्ट। अच्छा, ये खसखस है ना, फ़ौरन बिल्कुल छोटी सी तो होती है, फ़ौरन भुन जाएगी, इसको बस सेकंडों में आपको भून के निकालना है। अच्छा, ये तिल भी कितने छोटे होते हैं, ये भी जल्दी से आपको भूनना है। ये देखें, असली घी है। वैसे हम किसी भी चीज़ में असली घी नहीं डाल रहे, लेकिन गोंद को फुलाने के लिए हमें लाजमी असली घी डालना पड़ेगा। गोंद असली घी के बगैर नहीं फुलेगा, तो मैं इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से 1.5-2 चमचे जितना असली घी ज़रूरत होगी मैं वो डाल रही हूँ। अच्छा, चूल्हे को बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, बस नॉर्मल सा रखिएगा, ताकि आराम आराम से हमारा जो गोंद है ना वो फूलता जाए। बस ये देखें, ये गोंद फूलना स्टार्ट हो गया है। बस इसी तरीके से हमारा सारा गोंद फूल जाएगा। सारी चीज़ें देखें मैंने भून ली हैं, ये हमारे फूल मखाने हैं, ये भी भुने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जितनी भी सारी चीज़ें इनको हम ग्राइंड कर लेंगे, मगर इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा लेंगे कि ज़रा जायके में मुंह में आते ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह मैं बचाऊँगी, बाकी ये गोंद वोंद हम सब इसको अपने पास में मैं जो मशीन में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए जी, ये अब मेरा दूध है, तकरीबन 1 किलो दूध है। मैं इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूंगी
चूल्हे पे चढ़ा के इसको हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि हम आगे क्या स्टेप करते हैं। दूध देखे पक पक के मेरा आधा हो गया है, और ये सब जितनी भी पीसी चीज़ें थी मैंने सारी पीस ली थी। अभी हम सारी अपनी डालते हैं दूध के अंदर। अच्छे तरीके से मिला के इसको पकाना है। अब ये 1 चमचा इलायची पाउडर है, अब हम ये डाल देंगे। इलायची पाउडर से खुशबू तो अच्छी आती है। इलायची अच्छा, इलायची के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इलायची हमारे पेट को सही करती है, यानी हमारा हाजमा सही होता है। जब हमारा हाजमा सही होता है तो हमारे और चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। अब ये जो ना थोड़े मेवे खुश्क हो गए, अब मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली की तरफ गुड़ डाल दूँगी। तकरीबन 1 प्याली में गुड़ डाल रही हूँ। उसके बाद मैं चखूँगी, अगर मिठास सही होगी तो ठीक है, वरना मिठास की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा गुड़ हम इसमें और डाल देंगे। ये गुड़ भी हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब मैं गुड़ ज़रा चख लूँगी कि इसका गुड़ की मिठास सही है कि नहीं है। बहुत गर्म है अभी तो। बिल्कुल सही मीठा है। और ये देखिए, ये तकरीबन अब गाढ़ा हो गया है, इसको और भुनाई की ज़रूरत नहीं है। ये भुन गया अच्छे तरीके से। और अब मैं करती हूँ चूल्हा बंद। अच्छा, ये जो मेवे मैंने आपके सामने भुनाई की थी, ये मैंने थोड़ा सा बचा लिए थे। अब हम ये इसके अंदर अपने डाल देंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े मुंह में आएंगे तो मज़ा आता है। चलो जी, मेरा गोंद और मखाने का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार सा ये हलवा तैयार हुआ है। अच्छा, मैं आपसे एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि इसको आप पूरा साल खा सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ये नहीं कह सकते कि गर्म है या कुछ। और जो न्यू मदर्स होती है उनको तो हम पूरा साल, क्योंकि माँ बनने का कोई टाइम तो होता नहीं है, पूरा साल अल्लाह बच्चे देता रहता है, तो ये तो हम पूरा साल खा सकते हैं। और उसको बूढ़े बच्चे जवान सब खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली है, आपकी हड्डियों को ये बहुत ज़्यादा ताकत पहुँचाएगी। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब इसको खा सकते हैं। इसको खाने का यही है कि आप दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं। वैसे इसको खाली पेट, बस पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, मगर सबसे बेस्ट ये है कि सुबह उठने के बाद आप निहार मुँह इसके 2 चमचे के करीब आप खा लें अच्छे तरीके से। तो एक दफ़ा आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, आपका पेट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जब सुबह के टाइम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम फटाफट नाश्ता करें। तो इसका यही है, आप 2-2.5 चमचे निकाल के प्याले में रख लें और थोड़ा थोड़ा चलते फिरते जब आप बच्चों को तैयार करें तो उसको साथ के साथ आप ये खा लें। बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। और अगर बच्चों को दें तो बच्चों को आप 1 चमचा दे दें और इसको खाएं। मुझे यकीन है आपको गोंद का हलवा पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आसानी के साथ, और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे। आइंदा मिलेंगे फिर इसी तरीके से कोई अच्छी सी न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।